like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. अब तक हमने हंगर कॉमिक्स के पिछले एपिसोड में देखा किसी और यूनिवर्स का गैलेक्टस अल्टीमेट यूनिवर्स यानी कि 1610 पर आ जाता है। गैलेक्टस हालों को कंज्यूम करने ही वाला होता है कि रिक जोन्स जो कि न्यू कैप्टन मार्वल है उसकी वजह से घायल हो जाता है, लेकिन रिक जोन्स इतने बड़े ब्लास्ट करने के बाद खुद किसी और डायमेंशन में फंस जाता है, लेकिन गैलेक्टस अल्टीमेट यूनिवर्स में ही रह जाता है। गैलेक्टस काफ़ी घायल था, उसे खुद को हील करने के लिए, अपनी हंगर को ख़त्म करने के लिए ऐसी जगह जाना था जहां उसे बहुत सी एनर्जी मिल सके। इसके लिए गैलेक्टस अब अर्थ की ओर बढ़ने लगता है। तो आप में से जिन्होंने भी हमारी हंगर कॉमिक्स को नहीं देखा है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हमारी हंगर कॉमिक्स को देख लें, जिससे आप इस स्टोरी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विजन के सपने से। विजन अपने सपने में सोच रही है, मेरे अंदर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है जो कि मुझे सपने देखने अलाउ करता है। सैम विल्सन मेरा ह्यूमन पार्टनर है जो कि मुझे धीरे धीरे ह्यूमैनिटी का मतलब सिखा रहा है। सैम मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी सैम के साथ रह के एक मशीन से बढ़ के एक इंसान जैसा फील करती हूँ। सैम मुझे खुशी, दुख, प्यार जैसी चीज़ें एक्सपीरियंस कराता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये सपना हमेशा यूं ही चलता रहे, मैं और सैम हमेशा साथ बने रहें। मैं भी सैम को आई लव यू बोलना चाहती हूँ, लेकिन वक्त आने पर मैं उसको ये बता भी दूंगी। लेकिन तभी विजन को उसके सपने में ही गैलेक्टस स्वॉर्म्स नजर आने लगते हैं, जिससे विजन तुरंत ही अपनी नींद से जग जाता है। तब पास में ही लेटा सैम विल्सन विजन से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। विजन बताती है उसके साइकिक रिसेप्टर्स ने गैलेक्टस स्वॉर्म्स को डिटेक्ट किया है। फिर विजन होलोग्राफिक का यूज करके सैम को बताती है बहामास में उसे अभी कुछ गैलेक्टस स्वॉर्म्स के सिग्नल मिले हैं। सैम कहता है बहामास, वहाँ तो हसीन समुद्र का किनारा है, हम लोग थोड़ा छुट्टियाँ भी मना लेंगे। विजन कहती है तुम्हें इस मुश्किल टाइम में भी छुट्टियों की पड़ी है। सैम कहता है ये तो इंसान होने का मतलब है। फिर विजन और सैम विल्सन बहामास में आ जाते हैं। यहीं पर आयरन मैन भी आया होता है। आयरन मैन विजन के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन विजन इसका रिस्पांस नहीं देती है। तभी शील्ड की डायरेक्टर मोनिका चैंग का होलोग्राफिक मैसेज आयरन मैन के पास आता है, जिस पर डायरेक्टर चैंग बोलती हैं ये गैलेक्टस स्वॉर्म्स यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर से होते हुए नहीं आए थे, ये बस यहाँ पे एकदम से अपीयर हो गए थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हमने हंगर कॉमिक्स के सेकंड एपिसोड में देखा था कि रिक जोन्स गैलेक्टस के हाथ से सिल्वर सफर को बचाते हुए सीधा अर्थ पर टेलीपोर्ट हो गया, जिसकी वजह से कुछ गैलेक्टस स्वॉर्म्स भी इन दोनों के साथ अर्थ पर आ गए थे। और यहीं पर गैलेक्टस स्वॉर्म्स की डिस्ट्रॉयड बॉडी पड़ी होती है क्योंकि इन सबको कैप्टन मार्वल ने मार दिया था। लेकिन तभी विजन को कुछ होता है और विजन को दूसरी यूनिवर्स के हीरोज और विलेन नजर आने लगते हैं। विजन को गैलेक्टस, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका ये सभी लोग नजर आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब यहाँ पर विजन और सैम विल्सन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक उसी समय यूनिवर्स में दूसरी ओर हाला पर रिक ने गैलेक्टस स्वॉर्म्स को ख़त्म करने के लिए मार्वल का अल्टीमेट वेपन से गैलेक्टस पर अटैक किया था। और इस अटैक की वजह से यूनिवर्स में एक होल हो गया था, जिस वजह से विजन को ये सब दिख रहा था। विजन बोलती है गैलेक्टस दुनिया का विनाशक ये आ रहा है, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसको रोकना ही होगा। आयरन मैन और सैम विल्सन विजन से पूछते हैं कि उसने क्या देखा। विजन बोलती है मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। सैम पूछता है आखिर तुमने देखा क्या है। विजन बताती है इस दुनिया का अंत। सैम कहता है तुम अकेले नहीं लड़ सकती, इसमें तुम मारी भी जा सकती हो। विजन बोलती है तो फिर मैं मरूंगी, मैं उसे शायद ही रोक पाऊँ, लेकिन मैं यहाँ तुम सबको तब तक जंग के लिए प्रिपरेशन करने का टाइम तो दे ही सकती हूँ। और इतना कह के विजन वहाँ से चली जाती है। सैम धीमी सी आवाज़ में ही विजन को आई लव यू बोलता है। विजन उड़ते हुए बोलती है मैंने सैम के वर्ड्स सुन लिए थे, लेकिन मुझे कुछ भी ना फील होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पर जब मैंने उन गैलेक्टस स्वॉर्म्स को एग्जामिन किया, मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मुझे काफ़ी डरा दिया है। मैंने जब बाकी के यूनिवर्स देखे तब मैंने उसमें रीड रिचर्ड को भी देखा।
वो हमारी यूनिवर्स के रीड जैसा नहीं है। ये तो उसके यूनिवर्स के लोगों की अच्छी किस्मत है जो उनके पास रीड रिचर्ड जैसा सुपर हीरो है, लेकिन हम लोग इतने लकी नहीं हैं। फिर हम देखते हैं अल्टीमेट यूनिवर्स के रीड रिचर्ड को, जो कि किसी जेल में कैद है। विजन स्पेस में उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसे किसी के आने का सिग्नल मिला था। विजन वहाँ पर देखती है कि इस डायमेंशन में एक होल हो गया है। तब विजन उस ओर बढ़ती है, लेकिन तब उस होल से कोई बहुत बड़ी सी चीज़ बाहर निकल के आती है और हम देखते हैं कि उस होल से कोई और नहीं बल्कि गैलेक्टस निकल के आ रहा है। विजन गैलेक्टस के सामने आके बोलती है, मैं विजन हूँ और मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम जिस भी यूनिवर्स से आए हो अपने यूनिवर्स में वापस चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन गैलेक्टस विजन को किसी मच्छर की तरह अपनी मुट्ठी में दबा देता है, लेकिन विजन गैलेक्टस की मुट्ठी को रोकते हुए बोलती है, मुझे किसी भी जिंदा चीज़ को नुकसान ना पहुंचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम हमारे यूनिवर्स से नहीं हो और तुम जिस यूनिवर्स से भी हो वहाँ के लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, इसलिए तुम यहाँ पर हम लोगों को अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन गैलेक्टस विजन की बातों को एकदम से इग्नोर कर देता है और बोलता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे बस इस अर्थ को कंज्यूम करना है। तब विजन भी कहती है, ठीक है फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। और इतना कह के विजन गैलेक्टस पर डार्क मैटर ग्रेनेड से हमला करती है और कहती है, ये ग्रेनेड्स इतनी पावर होल्ड करते हैं कि इन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयों को बस अपने एक ही एक्सप्लोजन से ख़त्म कर दिया है। विजन के अटैक से गैलेक्टस पर बहुत बड़े एक्सप्लोजन होते हैं, लेकिन ये क्या, गैलेक्टस को कुछ भी नहीं हुआ बल्कि वो और पावरफुल नजर आ रहा है। विजन ये देख के हैरान थी क्योंकि गैलेक्टस ने विजन के ग्रेनेड्स की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लिया था, क्योंकि गैलेक्टस की ज़रूरत तो बस एनर्जी है, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अब कुछ नहीं हो सकता था, इस दुनिया का अंत निश्चित है। फिर तभी गैलेक्टस विजन की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। विजन कहती है, मैं कभी अपने लिए नहीं डरी, मुझे बस डर है तो सिर्फ सैम विल्सन के लिए, जिससे मैं प्यार करती हूँ। फिर विजन अपनी बची हुई एनर्जी से एक आखिरी मैसेज अर्थ पर भेजती है। विजन बोलती है, सैम मुझे माफ़ कर देना, मैं फेल हो गई और मेरे फेल होने का रिजल्ट तुम सब लोग जल्दी ही देखोगे। लेकिन मेरे इस मैसेज को भेजने का मतलब तुमको ये सब बताना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तुमसे कुछ और कहना चाहती हूँ। मैं गलत थी जो हमेशा सोचती थी कि मैं ह्यूमंस की तरह कुछ भी नहीं फील कर सकती। मैं बस खुद को ही धोखे में रख रही थी। मैंने तुम इंसानों के बीच में हर इमोशंस को फील किया, फिर चाहे वो खुशी के हों या फिर दुख के। तुम लोग ने मुझे एक मशीन से बेहतर बनाया और मुझे अपने बीच जगह दी। सैम, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ रह के सिर्फ दोस्ती ही नहीं बल्कि कुछ और भी सीखा, और वो है प्यार। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन अगर हमें इस यूनिवर्स को बचाना है तो हमें रीड रिचर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसी के साथ विजन का मैसेज भी ख़त्म हो जाता है। हेलीकैरियर में सैम और बाकी के लोग विजन का आखिरी मैसेज सुन के काफ़ी इमोशनल हो गए थे। सैम रो रहा था क्योंकि विजन मर चुकी थी। विजन एक एंड्रॉयड होने के बाद भी इतना सब कुछ फील करती रही और सैम से भी उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, और जब कहा तब सैम उसको देख भी नहीं सकता था क्योंकि विजन मर चुकी थी और गैलेक्टस अब अर्थ की ओर आ रहा है।